My name is Dhruv Agassia. I am qualified in CSI NET. My qualification in MSc in Organic Chemistry. My teaching experience in 4 years by local institute. I am pressuring in PhD scholar. Today we will be discuss on some important topic electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक दो किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इसकी डेफिनेशन जानेंगे बाद में सम प्रैक्टिकल उसका बाद में सम एक्वास सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानेंगे एंड में रहेगा हमारा कंक्लूजन इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस उससे पहले भी हम जानेंगे सिंपल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या है वो इस तरह से सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ये हमारा जो है वो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का अब इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या है वो इस तरह से है दिस प्रोसेस टू इलेक्ट्रिक कलर टू passes chemical compound and break down chemical compound to decomposition in simple substance ये जो डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी इस प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोसेस हो रही है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ठीक है केमिकल कंपाउंड में वो हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है वो ब्रेक डाउन होने से जो डिस्कम्पोजिशन हो रहा है वो सिंपल आयन या सिंपल हमारा वो सब्सटेंस मिलता है उसमें डिस्कम्पोजिशन हो रहा है यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल कंपाउंड में पास करने से केमिकल कंपाउंड का डिस्कम्पोजिशन यानी कि आयन हमारे वो है वो अलग हो रहे वो ये डेफिनेशन ये समझाने जा रही है अब हम इसको हम एक प्रैक्टिकल की वजह से समझते हैं सबसे पहले हम लेते हैं एक बीकर लेते हैं उसमें हमको 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं ठीक है इस तरह से और हमको उसे बैटरी से हमको उसको जोड़ देना है ठीक है अब हमको इसमें सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं क्या लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ठीक है अब हमको जानना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ठीक है इसके लिए सिंपल ट्रिक है आपको कुछ नहीं याद रखना आपको पेनिक याद रखना है पेनिक होता है ना ठीक है तो पी है यानी कि क्या हुआ पॉजिटिव और एक क्या हुआ हमारा उससे एनोड यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा क्या होगा एनोड और
जो हमारा कैथोड है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा क्या होगा, कैथोड। अब सॉल्यूशन में जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो भी हमारे माइनस प्लस आयन में होंगे कि नहीं होंगे। तो ये प्लस चार्ज है, इसका अपोजिट चार्ज जो माइनस, इससे ये क्या करेगा, एट्रैक्शन करेगा। और यह जो माइनस है यह पॉजिटिव चार्ज से एट्रैक्शन करेगा। तो अब क्या डेवलप होता है, केटायन। केटायन का क्या टर्म क्या है, इसमें जो मोर पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्चार्ज होगा और उसका रिडक्शन होगा। सपोज हम इसमें हमने कोई भी आप सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। सपोज आप NaCl ले लो, Na प्लस और Cl ले लिया अथवा H प्लस ले लो। इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा हमारा जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, उसका हमारा क्या होगा, रिडक्शन। इन दोनों में से H प्लस का मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसका हमारा क्या होगा, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, रिडक्शन, H2 में कन्वर्ट होगा। उसी तरह एनायन, एनायन में क्या होगा, आप कोई भी एक ले लो, Cl माइनस SO4 2 माइनस एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप इसमें जो मोर नेगेटिव चार्ज है, मोर नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, यानी कि उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में से Cl माइनस है वो मोर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, उसे क्या कहेंगे, केटायन, और ये हमारा हो गया एनायन, इस तरह से। तो अब हम ये जो बात हुई इलेक्ट्रोलिसिस की, अब हम आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें भी केटायन और एनायन दिख रहा है, उसमें भी हमने नेगेटिव चार्ज जो कैथोड है, पॉजिटिव चार्ज उसे हम क्या कहते हैं, उन दोनों को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। अब जो ये पॉजिटिव केटायन है वो गेन इलेक्ट्रॉन का गेन करके नेगेटिव कैथोड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये एनोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने आपको जो ट्रिक दी थी वो पैनिक वाली, तो ये हुई ना। तो ये सिंपल एनसीईआरटी का, ये हमारा एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ एग्जांपल है। तो ये जो बात हुई हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की हुई। अब इसके बाद आता है सम सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर सॉल्यूशन में अगर किसी का भी आप इलेक्ट्रोलाइट लो एक्वस मीडियम में, तो उसमें किसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ये बात हमको कंफ्यूज करती है। उसकी एक ट्रिक है, वो इस तरह से है। एक्वास मीडियम टू इलेक्ट्रोलाइसिस, उसकी एक ट्रिक है, वो मैंने दी हुई है, डीवी शॉर्टकट ट्रिक। उससे पहले हम समझते हैं ये ट्रिक क्यों यूज होती है। आप NaCl का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, वो एक्वस मीडियम में है। अब यहाँ Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों आयन जनरेट हुए, ये एक्वस मीडियम में है तो यानी कि पानी, तो यहाँ H प्लस और OH माइनस, ठीक है। Na प्लस और H प्लस ये दोनों रिडक्शन कर सकते हैं, दोनों की दावेदारी है, दावेदारी रिडक्शन की। और उसी तरह Cl माइनस OH माइनस ये दोनों क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, उसकी दावेदारी है। अब यहाँ हमको तो कोई इनर्शियल दिया हुआ नहीं है किसका ज्यादा है किसका कम है, तो किसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा वो हम कैसे बता सकते हैं। सपोज आप किसी भी एक्वास मीडियम में AgCl ले लो, ठीक है, एक्वास मीडियम में KCl ले लो, तो किसका सबसे ज्यादा, कौन से आयन का ऑक्सीडेशन होगा, कौन से आयन का रिडक्शन होगा, तो वो कम
कैसे बताते हैं? तो उसकी जो ट्रिक है वो इस तरह से है। साला मन, साला से यानी कि क्या हुआ, ये एस ब्लॉक, ये क्या हुआ लिथियम 3+ Mn यानी कि Mn2+ मैंगनीज। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक लिथियम 3+ Mn2+ यानी कि इसका रिडक्शन होगा नहीं। ये ट्रिक से हमको क्या करना है, ये रोंग कर देना, इसका रिडक्शन होगा नहीं। तो NaCl से हमको क्या पता चलता है, इसी एग्जांपल इसमें अप्लाई करते हैं। Na+ और H+, जैसे एस ब्लॉक में आ गया तो इसका Na+ का हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा नहीं, तो किसका होगा, H+ का होगा। तो किस में कन्वर्ट होगा, H+, इलेक्ट्रॉन H2 में कन्वर्ट होगा, हो गया ये ठीक से। उसी तरह अब ऑक्सीडेशन की बारी हुई, ये हुई सालामन ट्रिक। दूसरा हुआ ठीक है, सोते हुए मन को कल मत करो करारा, यानी कि क्या हुआ, सोते हुए मन यानी कि क्या हुआ, SO4 2 मन यानी कि Mg2+। कल से हमको Cl से लेना है, क्लोरीन लेना है, ठीक है, क्लोरीन। करो यानी कि NO2-, ठीक है, और करारा यानी कि Cr2O7 2-। ये जो कंपाउंड है इसका हमारा क्या होगा, इसका जो है ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अब हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो Cl- आ गया, इसका ऑक्सीडेशन ये होगा, तो OH- का होगा, तो क्या होगा, OH- गेन करके O2 में कन्वर्ट होगा। इस तरह से हो गया ऑक्सीडेशन। ये हो गई इलेक्ट्रोलिसिस की ट्रिक हो गई, ये जो बेस्ट ट्रिक है। अब आते हैं कंक्लूजन, ये हमको क्या समझ में आया। कंक्लूजन इस तरह से है, सबसे पहले हमने डिकम्पोजिशन किया तो उसका कंक्लूजन जानना है, फिर रेडॉक्स रिएक्शन की उसका कंक्लूजन जानना है, फिर बाद में क्या प्रोडक्ट मिली उसका कंक्लूजन जानना है। तो कंक्लूजन क्या है हमारा, कंक्लूजन हमारा इस तरह से है, डिस्कम्पोजिशन। डिस्कम्पोजिशन में क्या है, ये कंक्लूजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। उसी तरह दिस प्रोसेस टू इलेक्ट्रिक करंट टू ब्रेक डाउन chemical compound and simple substance। ये फर्स्ट कंक्लूजन हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको करंट पास कर रहे हैं तो केमिकल कंपाउंड में हमारा ब्रेक डाउन होता है, वो सिंपल सब्सटेंस में मिलता है। दूसरा कंक्लूजन ये है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है उसका हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। आपको यही याद रखना है, ये कंक्लूजन है। और जो नेगेटिव चार्ज उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बस ये सिंपल कंक्लूजन है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन का कंक्लूजन हुआ, उसके बाद क्या है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन में क्या है, टू दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी टू कन्वर्ट केमिकल, किसमें हो रही है, केमिकल एनर्जी में। आई बात समझ में, क्या है,
जो हमारी इस प्रोसेस में क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। तो ये हमारा सिंपल हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का ये टॉपिक। थैंक यू।